नमस्कार दोस्तों, एक बात सच सच बताइए कि आपका पैसा भी बस बैंक में पड़ा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा। कई लोगों के साथ यही होता है। पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन फायदा बहुत कम दिखता है और फिर मन में सवाल आता है, क्या इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की बात आपके काम की है। आज हम एक ऐसे ऑप्शन की बात करेंगे जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन अक्सर सीरियसली नहीं लेते। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं ये तो बस एक पुरानी सरकारी चीज है, लेकिन असल में कहानी थोड़ी अलग है। अगर ध्यान से समझा जाए तो इसमें वो तीन चीजें मिलती हैं जो हर इंसान चाहता है। पैसा सुरक्षित रहे, इस्तेमाल करना आसान हो और थोड़ा बेहतर रिटर्न भी मिले। अब धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ये अकाउंट है क्या। जिस तरह आप बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलता है। लेकिन फर्क यहाँ से शुरू होता है। बैंक एक कंपनी होती है जबकि पोस्ट ऑफिस सीधे सरकार से जुड़ा होता है। यानी भरोसा थोड़ा और मजबूत हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते या जिनके लिए पैसा सुरक्षित रहे सबसे पहली प्राथमिकता है। अब बात आती है कि इसे कौन खोल सकता है। यहाँ कोई बड़ा नियम नहीं है। स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, छोटा मोटा बिजनेस करते हो या रिटायर हो चुके हो, कोई भी इसे खुलवा सकता है। आप चाहें तो अकेले अपने नाम से खोलिए या फिर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खुल जाता है, जिससे धीरे धीरे सेविंग की आदत शुरू की जा सकती है। अब बात करते हैं खोलने की प्रक्रिया क्या है। इसमें कोई झंझट नहीं है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ और काम हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि घंटों लाइन में लगना पड़े और बहुत सारे कागज जमा करना पड़े। अब असली बात, इसमें मिलता क्या है। सबसे पहले पासबुक और चेकबुक। सीधी बात, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, सब कुछ साफ दिखता है। दूसरी चीज एटीएम कार्ड, यानी जरूरत पड़े तो आप पैसे निकाल सकते हैं और आजकल तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी आराम से हो जाता है। तीसरी चीज, अब पोस्ट ऑफिस भी डिजिटल हो गया है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों मिलते हैं। घर बैठे अकाउंट चेक कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। चौथी चीज यूपीआई, अब आप गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स से भी पैसे भेज सकते हैं। यानी सुविधा में कोई कमी नहीं है। पांचवी चीज आधार लिंकिंग, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे इसी अकाउंट में आ सकता है। छठी चीज नॉमिनेशन, आपके बाद आपके परिवार को पैसा लेने में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। सातवीं चीज, अगर आप शहर बदलते हैं तो अकाउंट भी साथ में बदल जाता है, किसी और पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर हो जाता है। और आठवीं चीज, पैसे जमा और निकालने के कई तरीके हैं, कैश से भी, डिजिटल से भी, जैसा आपको आसान लगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, फायदा। सबसे पहले ब्याज, जहां कई बैंक 2.5 से 3% देते हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस करीब 4% ब्याज देता है। सुनने में छोटा फर्क लगता है लेकिन समय के साथ यही फर्क बड़ा बन जाता है। दूसरा मिनिमम बैलेंस, यहाँ बस 500 रुपए से काम चल जाता है, कोई बड़ा बोझ नहीं। तीसरा, कोई लिमिट नहीं, आप जितना पैसा रखना चाहे रख सकते हैं। चौथा, टैक्स में राहत, सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 तक की छूट मिलती है। पांचवा, सरकारी भरोसा, यह बात बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ी होती है कि पैसा सुरक्षित है। और छठा, यही अकाउंट आगे काम आता है। अगर आप आरडी, एफडी, पीपीएफ या सुकन्या जैसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो यही अकाउंट बेस बन जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किए, अगर 4% ब्याज मिला तो साल में 4,000 मिलेंगे। और अगर वही पैसा ऐसे बैंक में पड़ा जहां 2.5% मिलता है तो करीब 2500 ही मिलेंगे। यानी बिना कुछ अलग किए आपको 1500 ज्यादा मिल सकते हैं। अब सोचिए, अगर पैसा ज्यादा हो या समय लंबा हो तो फर्क और बढ़ेगा। यही असली गेम है। तो सीधी बात, अगर आप ऐसा विकल्प चाहते हैं जहां दिमाग भी शांत रहे और पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहे तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान की जरूरत अलग होती है, इसलिए फैसला लेने से पहले अपनी स्थिति जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो इसे घर में जरूर बताइए, खासकर उन लोगों को जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।